Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to read our NCERT class 4th EVS book chapter number 3, A Day with Nandu. And this is a story about a small elephant and his name is Nandu. So let's read the story of Nandu. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली. For a few seconds, कुछ सेकेंड्स के लिए he was not sure where he was. उसे नहीं समझ आ रहा था वो कहाँ है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जो हैं ऐसी जगह पर उसने खोली हैं, वो सराउंडेड है, घिरा हुआ है बड़ी बड़ी ग्रे ट्री ट्रंक से, पेड़ के तनों से. ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड. उसने अपनी आंखें ब्लिंक की एंड चारों तरफ देखा. देयर वाज अम्मा. ओह, देयर वाज अम्मा. उसको अपनी अम्मा दिखाई दी. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन. और जो उसने ग्रे फॉरेस्ट इमेजिन किया था वह वहीं पर था. वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. और जो उसको ट्री ट्रंक लग रहे थे ना, वो उसकी फैमिली मेम्बर्स के लेग्स थे और ट्रंक्स थी. द सन वाज ओवरहेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट. और सूरज एकदम सर पर था और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गर्म था. नानी माँ ट्रम्पेट, नानी माँ चिंगाड़ी, मेड अ लाउड साउंड. और उन्होंने काफ़ी तेज़ आवाज़ की. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. अब नंदू की जो नानी माँ है वो सबसे बुजुर्ग हैं इस एलिफेंट के ग्रुप में. सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल. उन्होंने जंगल की ओर चलना शुरू किया. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हर. और दूसरे जो फीमेल एलिफेंट्स थे उन्होंने भी उनको देखा और उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया. नंदू आल्सो वेंट विद देम. और नंदू भी उनके साथ चला गया. When they reached the jungle, the members of herd start spreading out. जब वो जंगल में पहुंचे तो उनके ग्रुप के मेंबर्स जो थे वो इधर उधर बिखरने शुरू हो गए. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. और सभी जो उनके झुंड के मेंबर्स थे वो लीव्स, पत्तियां और शाखाएं खाने के लिए इधर उधर बिखर गए. आफ्टर दे हैड ईटन. और जब वो खा चुके थे, द हर्ड मूव टुवार्ड्स द रिवर. तो फिर झुंड ने रुख किया रिवर की तरफ. एंड द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी एलिफेंट्स कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं पानी में खेलने को. द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो मदर्स थी वो वहाँ पर लेट गई आराम से रिवर बैंक में, वाटर और मड में. अब यहाँ पर है इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स. कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो लगभग एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ और शाखाएँ खा जाता है. एलिफेंट्स डोंट रेस्ट वेरी मच. ये बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours, 2 to 4 hours. वो सिर्फ 2 या 4 घंटे ही सोते हैं इन अ डे, एक दिन में. एलिफेंट्स लव्स टू प्ले विद मड एंड वाटर. और एलिफेंट्स को कीचड़ और पानी में खेलना काफ़ी पसंद होता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. और कीचड़ जो है उनकी स्किन को कूल रखता है. देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस. और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो एक फ़ैन की तरह काम करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. और एलिफेंट्स इनको ऐसे फ्लैप करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए. नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड. नंदू केवल अभी 3 महीने का है. बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स. वो भी 200 किलोग्राम का है. 200 किलोग्राम यानी कि 2 कुंटल का है. व्हाट इज़ योर वेट. आपका वेट कितना है. मान लिया आपका वेट अगर है 40 kg, देन कैन यू फाइंड द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट. तो कितने बच्चों का वेट आप ऐड करोगे तो नंदू के वेट के बराबर हो पाएगा. तो 5 चिल्ड्रंस का. तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चली. एक तो जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं और उनका जो झुंड का नेता होता है वो फीमेल एलिफेंट होती है जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होती है उनके ग्रुप में. और उनको लीव्स एंड ट्विग्स खाना पसंद है. एंड वो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ और शाखाएँ खा जाते हैं. तो ये सारी बातें हमें पता चली. चलिए देखते हैं आगे. फन एंड गेम्स. नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go
नियर देम। नंदू ने देखा उसके भाई बहन जो थे वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ मैं वो वहाँ नहीं गया। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, और क्या होगा अगर वो मेरे पर गिर जाएं। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी छोटा हूँ। ही क्वाइटली बेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वह चुपचाप सा गया और अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, और अम्मा ने धीरे से नंदू को वाटर की ओर पुश किया। अजीब मानो शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, वह उसको कह रही हूँ कि जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी में खेलना पसंद था। हिज कजन्स पर ऑलरेडी देयर, उसके जो भाई बहन थे वो पहले से ही वहाँ थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, और जैसे ही वह उनके पास पहुँचा उसने देखा कि उसके सर पर पानी गिरा है। ही गॉट वेट, वह गीला हो गया। ओह दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन, ये तो उसके शरारती भाई बहन का काम था। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, नंदू ने इस गेम में उनको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई दे रही है कि ये फाउंटेन बनाकर दूसरे के सर पे पानी डाल रहे हैं, तो ये वाले गेम में नंदू ने भी ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट, बिफोर सनसेट दे हर्ड स्टार्टेड बैक टुवार्ड्स द जंगल, सूरज छिपने से पहले ही उस झुंड ने जंगल की ओर वापस लौटने का सोचा। बाई देन नंदू वाज वेरी टायर्ड, और तब नंदू काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फॉल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। अब नंदू ने अपने आप को अपनी माँ के फ्रंट लेग्स के बीच में सेट किया, और वो जब अपनी माँ का दूध पी रहा था तो वैसे ही वो सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ट, अभी आपने नंदू और एलिफेंट हर्ट के बारे में पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ट हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, अब आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि एक जो एलिफेंट का झुंड होता है वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स होती हैं और उनके बेबीज होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ हर्ड, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह झुंड की मुखिया होती है। हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स, और झुंड में लगभग 10-12 हाथी ही होते हैं एंड यंगर्स, और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट होते हैं जब तक वो 14-15 साल के नहीं होते हैं, जब तक वो बच्चे ही रहते हैं तब तक वो झुंड में रहते हैं। देन दे लीव दियर हर्ड, और उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। एंड मूव अराउंड अलोन, और फिर वो अकेले रहते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड, और नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपनी माँ का झुंड छोड़ देगा और अकेले रहेगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, और एलिफेंट्स की तरह और भी कई सारे जानवर होते हैं जो अकेले रहते हैं ग्रुप्स में। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, और इन एनिमल्स के ग्रुप्स को हम कहते हैं हर्ड। एनिमल इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, और सामान्यतः जो जानवर होते हैं वो झुंड में इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वो खाने की तलाश में होते हैं। इफ़ यू वर नंदू, देयर आर सम क्यूरियस क्वेश्चंस अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू हैं एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, और आप एक झुंड में रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, तो आप किस तरह की चीज़ें करना पसंद करोगे। सो माई आंसर इज आई वुड प्ले सिंग एंड डांस, तो मैं अगर नंदू की तरह झुंड में रह रही होती तो मैं ये करना पसंद करती। एंड आप क्या पसंद करेंगे आपको वो बताना है। इन एलिफेंट हर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो एलिफेंट का हर्ड होता है, झुंड होता है, वहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या करना है। हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में डिसीजंस कौन लेता है, तो मेरी फैमिली में डिसीजंस लेते हैं मेरे फादर। एंड आपको भी बताना है कि आपके फैमिली में कौन डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ कोलाज ऑफ हर्ड ऑफ एलिमेंट्स इन योर नोटबुक, आपको एक कोलाज बनाना है एलिफेंट्स का इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन, आपको एलिफेंट्स की कई सारी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। कट आउट एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन नोटबुक, उनको काटना है और उनको नोटबुक में चिपकाना है। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ़ यू कुड स्पेंड द होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू, नंदू को जो पसंद है वो अपने फ्रेंड्स के साथ करता है, और आप अगर पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेंगे तो क्या एक्टिविटी आप करना चाहेंगे वो आपको बता देनी है। तो ये आपका कुछ पर्सनल आंसर भी हो सकता है, जैसे आप कुछ खाना पसंद करो, ईटिंग फूड, या गेम खेलना पसंद करो, या साथ में रीडिंग करना पसंद करो। तो ये अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं हर किसी के। आपको बताना है आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पूरा दिन स्पेंड करते हैं
तो आप क्या करना पसंद करेंगे? फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो झुंड में रहते हैं। तो शीप जो होती है वो झुंड में रहती है, एलिफेंट झुंड में रहते हैं जो अभी ही हमने पढ़ा है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो झुंड में रहते हैं। आपको पता करना है, राइट डाउन करना है। डू यू आल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप भी एक ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। और क्या उनकी तरह आपको भी रहना पसंद है साथ में? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। अब आपको कुछ रीजन्स बताने हैं कि आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है और क्यों पसंद है। तो यहाँ पर राइट डाउन किए हैं मैंने अपने आंसर। वाई आई वुड लाइक, मैं क्यों पसंद करूँगी ग्रुप में रहना। वी कैन एन्जॉय, हम किस चीज़ को साथ में एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन शेयर थिंग्स, हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वी हैव टू डू लेस वर्क, और जब हम साथ में होंगे तो हमको काम करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। वाई आई वुड नॉट लाइक, और मुझे क्यों पसंद नहीं है। देयर मे बी क्वेरल, क्योंकि वहाँ पर झगड़े भी हो सकते हैं। हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। अब अगर एलिफेंट्स को आप चेन्स में बांध देते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा। आप खुद को एक बार कैद करके देखिए कि आपको बाउंडेशंस लगा दी गई हैं, भले ही चेन्स ना हो तो आपको कितना बुरा फील होता है। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। क्या कभी आपने किसी एलिफेंट पर राइड की है? अगर की है तो यस, एंड आपको कैसा फील हुआ? तो मुझे तो लगा था काफ़ी अच्छा, वेरी गुड एक्सपीरियंस था ऑफ एलिफेंट राइड। एंड नेक्स्ट, विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके ऊपर आप बैठे हैं, तो आपको बता देना है। जैसे कि एलिफेंट राइड अगर आपने की है तो बता देना है, या हॉर्स राइड की है तो भी आपको बता देना है, या किसी और एनिमल पर आप बैठे हैं तो आपको बता देना है। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। आपने कई सारे एनिमल्स देखे होंगे मूवीज़ में अपने आसपास, कुछ अकेले और कुछ ग्रुप्स में। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस दोज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। आपको फाइंड आउट करना है किसी एक एनिमल के बारे में जो अपने चारों तरफ देखा है, और उसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द एजर्ट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। So egret is sitting on the back of buffalo because it eats insects on the back of buffalo। तो जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर इसीलिए बैठता है क्योंकि वो वहाँ पर कीड़े पकड़ पकड़ के खाता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल। क्या कभी आपने एक जानवर के ऊपर दूसरे जानवर को बैठे देखा है? और देखा है तो कहाँ देखा है? द नेम एनिमल विच इज राइडिंग, और कौन सा जानवर किसके ऊपर बैठा था। द एनिमल विच गिव्स द राइड, और कौन सा जानवर दूसरे को सवारी करवा रहा था। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। तो मैंने आंसर किया है इन क्वेश्चंस का, द एनिमल विच इज राइडिंग। तो स्पैरो को मैंने देखा, एंड आपने किसे देखा वो बताना है आपको। और एनिमल विच गिव्स द राइड, और कौन सवारी करवा रहा था, तो वो थी बफेलो या फिर क्रोकोडाइल हो सकता है। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। किन एनिमल्स को आप राइडिंग के लिए यूज़ करते हो? तो सबसे ज़्यादा तो हम यूज़ करते हैं हॉर्स को, एंड एलिफेंट को भी यूज़ किया जाता है कई जगह पर राइडिंग के लिए। और आपके यहाँ डंकी वगैरह को यूज़ करते हैं तो वो भी आपको बता देना है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। तो सबसे पहले तो कैरिंग लोड्स में नाम आएगा डंकी का, जिसका हम यूज़ करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, और होता है हॉर्स। एंड और कौन से जानवर्स का यूज़ करते हैं तो वो आपको बता देना है। मेक योर ओन एलिफेंट। आपको अपना एलिफेंट बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और वहाँ पर आपको ड्राइंग करके पिक्चर को कट करना है। एंड दिस इज़ एक्टिविटी, हाथी बनाया गया है और इसको आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी, एंड देयर आर सम मोर नॉलेजेबल फैक्ट्स, सो लेट्स रीड इट। व्हाट डू दे से, वो क्या कहते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर सेइंग विद देयर फ्रेंड्स। अब इन जानवरों की तरफ देखो, पिक्चर्स की तरफ देखो कि ये जानवर क्या कहना चाह रहे हैं। डिस्कस दीज नैरेटिव सेंसिटिवली इन क्लास, और इनको आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। पहले तो ये स्नैक हमें दिख रहा है, द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। वो कह रहा है कि जो बास्केट होती है, टोकरी होती है, वही मेरा एकमात्र घर है। आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल, और मैं तो भूल ही गया हूँ कि ओपन जंगल में कैसे लगता है। एंड फ्रेश एयर, और खुली हवा में। फॉर मी इट्स ओनली द बास्केट एंड द स्नैक चार्मर, और मेरे लिए तो सिर्फ बास्केट और सपेरे
सपेरे और उनकी जो डलिया होती है जिसमें सांप रखे हुए होते हैं, तो मेरे लिए तो बस यही 2 चीज़ें ही रह गई हैं मेरी लाइफ में। नेक्स्ट, यू सी इन मी इन सर्कस। तुम मुझे सर्कस में देख सकते हो डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, कि मैं डांस कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, रिंग्स ऑफ फायर में से कूद रहा हूँ। यू क्लैप एंड एन्जॉय, तुम तालियां बजाते हो और उसे एंजॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं भी ये सब एंजॉय करना चाहता था। इफ़ आई डोंट डू दिस, अगर मैं ये सब ना करूँ, आई विल गेट नो फूड, तो मुझको खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट अ बीटिंग, सिर्फ मेरी पिटाई होगी। तो ये कुछ जानवरों के दुख दर्द हैं जो उन्होंने अपने बताए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, तुम सिर्फ ये देखते हो कि कितना तेज़ मैं दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या कभी तुमने मेरे पैर देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स नोज टू माई हूप्स। अब घोड़े के पैर आपने अगर कभी ध्यान से देखे होंगे तो आपने देखा होगा घोड़े के पैर में लोहे की वो नाल जैसी कुछ ऐसे करके कुछ लगाई जाती है, जिससे कि ताकि वो चलता है तो उसको टक टक की जो आवाज़ आती है वो उसी लोहे की नाल से आती है। तो उसको वो बता रहा है कि कितना, क्या कभी तुमने सोचा है, क्या तुम जानते हो कि कितना पेन होता है जब वो हॉर्स नोज मेरे हूप्स में सेट करते हैं। तो ये उसके कुछ अपने दर्द हैं जो हॉर्स बता रहा है। दे मेक अस डांस एंड डांस, अब यहाँ पर कुछ मंकी हैं, वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ हमसे डांस ही करवाते हैं, हमें नचवाते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, और यद्यपि हम नहीं ऐसा करना चाहते। और वी आर इन पेन, और कभी हम दर्द में भी होते हैं ना। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमच, और कभी कभी तो खाली पेट हमें नाचना पड़ता है। आपने देखा होगा कई लोग कोई बंदर पकड़ लाते हैं और उसको नचा नचा कर खेल दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैट। म्यू म्यू म्यू, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड आल्सो गिव मी मिल्क, और वो मुझे पालते हैं और मुझे मिल्क भी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कबूतर जो कि कर रहा है गुटर गूँ गुटर गूँ। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद अ ग्रेन, क्या तुम जानते हो कि लोग मुझे ऐसे बुलाते हैं स्पेशली मुझे अनाज के दाने खिलाने के लिए। तो ये कुछ जानवर हैं जो अपनी कहानी बता रहे थे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी कहानियाँ थी। स्नैक की, भालू की, घोड़े की, बंदर की। तो ये कुछ जानवरों की कहानियाँ थी। डिस्कस, यू हैव रीड दीज एनिमल्स से वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, और अभी आपको डिस्कस करना है, बताना है कि आपने इन जानवरों के बारे में पढ़ा और उनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा सैड थे, और वो ऐसा क्यों कह रहे थे, वो क्यों सैड थे। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, और आपको कैसे लगता है कि वो अलग हैं। द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकी दैट आर फ्री, अब जो मंकी है उसको डांस कराया जाता है एंटरटेनमेंट कराने के लिए लोगों को। द मंकीज दैट आर फ्री, और कुछ मंकीज़ हैं जो फ्री हैं। तो इस तरीके से आपको डिस्कस कर लेनी है कुछ चीज़ें। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, इस एलिफेंट की कितने पैर हैं, बताओ ज़रा गिन के। डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं जब वो परेशानी में होते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर दी रेस्क्यू देयर यंग वंस, और कभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अगर कहीं पर हाथी का बच्चा कहीं फंस जाता है तो सारे हाथी उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, उसको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। तो ये थी कहानी हमारी मेनली हाथियों के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, और कुछ जानवरों के बारे में भी हमें पता चला कि कैसे हम लोग उनका अपने खुद के स्वार्थ के लिए, जरा से स्वार्थ के लिए उनका कैसे यूज़ करते हैं और उनको कितनी परेशानियाँ होती हैं। एंड इन दिस चैप्टर हमें पता चला कि कैसे ईग्रेट जो है वो बफेलो की पीठ पर बैठकर वहाँ पर कीड़े खाता है, और दोनों का सहजीवी संबंध होता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है नंदू, और नंदू की कहानी आपने जान ही ली। नंदू अपनी मम्मी के साथ झुंड में रहता है, और जिसकी मालकिन उसकी नानी माँ है, बूढ़ी नानी माँ जो सबसे बड़ी है, और वो एक दिन में लगभग जो हाथी होते हैं वो 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स खा जाते हैं। और नंदू अभी जो काफ़ी छोटा है और उसका वेट अभी 200 kg है, और जब वो 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपने झुंड को छोड़ देगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हाथियों के बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। एंड आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस चैप्टर सो मच, एंड
Like, subscribe and share this video with your NCERT learner friends and support your NCERT learner channel. And thanks for watching. We will meet again in our next video.